जय जिनेंद्र बच्चों। आज आरव का बर्थडे है और उसकी मम्मा उसको गिफ्ट्स दिलवाने मार्केट लेकर आई हैं। आरव पेट स्टोर को देखकर बोला, ओ ये पेट्स कितने क्यूट हैं। यह कहकर वो अपनी मम्मी का हाथ छुड़वाकर शॉप में ही घुस गया। आरव ने बोला, मम्मा देखो कितने कलरफुल बर्ड्स हैं, कितने क्यूट फरी किटन्स हैं, और ये तो देखो इन सुपर अडोरेबल पपीज को। क्या हम इन्हें घर ले जा सकते हैं? प्लीज मम्मा प्लीज, माय बर्थडे गिफ्ट। मम्मा ने बोला, नहीं बेटा, किसी भी बच्चे को उसकी माँ से अलग करना बहुत बुरी बात होती है। आरव बोला, पर मम्मा उसके पेरेंट्स तो दिख भी नहीं रहे हैं, मैं उसको बहुत प्यार से रखूंगा। मम्मी ने बोला, बेटा दुनिया में ऐसी कोई भी माँ नहीं होती जिसे अपने बच्चे प्यारे ना हो। जरा सोचो, कोई तुम्हें मुझसे दूर ले जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? वैसे ही हर बेबी एनिमल को बहुत दुख लगता है जब उसको जबरदस्ती उसकी माँ से अलग कर दिया जाता है, और वो हमें कर्स भी कर सकते हैं। इसका रिजल्ट तो वही होगा जो जीवनधर स्वामी के साथ हुआ। ये जीवनधर स्वामी कौन थे और क्या हुआ था उनके साथ? बेटा आप भूल गए प्रामाणिक समूह की नमोकार मंत्र वाली स्टोरी जो देखी थी? उसमें हमने बताया था ना कि कैसे जीवनधर कुमार ने मरते हुए एक कुत्ते को, एक डॉग को नमोकार मंत्र सुनाया था, जिससे वह कुत्ता मरकर देव हुआ। जीवनधर कुमार 23वें कामदेव थे। जब जीवनधर अपनी मम्मी के टमी में थे ना, तब उनके राज्य के मंत्री काष्ठांगार ने ही राज्य पाने की इच्छा से उनके पिता पर अटैक कर दिया था। राजा को पता चला कि अब उनकी आयु ज्यादा नहीं बची है, तो उन्होंने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ और बच्चे की जान बचाने के लिए उन्हें एक पीकॉक शेप के विमान में कहीं दूर भेज दिया। वह विमान पास के ही शमशान में गिर गया और रानी ने वहीं एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसी समय वहां पर एक देवी प्रकट हुई। उस देवी ने रानी से कहा कि तुम अपने पुत्र की चिंता मत करो, एक सेठ इसका अच्छे से पालन करेगा। उसकी बात सुनकर रानी पास में ही छुप गई। उसी समय एक सेठ जी शमशान में अपने मरे हुए न्यूबॉर्न बेटे के अंतिम संस्कार करने के लिए आए थे, तो उन्होंने बालक जीवनधर को वहां अकेला देखा, तो उसकी प्राणों की रक्षा करने के लिए वो उसे अपने घर ले गए। सेठ जी के घर में जीवनधर स्वामी तो खूब लाड़ प्यार और ऐशो आराम में बड़े होने लगे। जब जीवनधर और बड़े हुए ना, तब किसी पुण्य के कारण से वो अपनी असली माँ से मिले। उन्होंने अपने छीने हुए राज्य को जीता। एक दिन राजा जीवनधर अपने बगीचे में टहल रहे थे, तभी उन्होंने कुछ बंदरों को लड़ते देखा। फिर देखा कि उस बगीचे का माली उन बंदरों को डंडे मारकर भगा रहा है। यह देखते ही जीवनधर कुमार को बड़ा वैराग्य हो गया और वो चिंतन करने लगे कि देखो, इस संसार में सुख हो या दुख, कोई ना कोई हमसे उच्च यानी सुपीरियर तो होता ही है। पहले मेरे पिता बलवान थे, फिर जब बूढ़े होने लगे तो उनसे ज्यादा बलवान काष्ठांगार ने उनसे उनका राज्य ही छीन लिया, और अब मैंने उनसे अपना राज्य फिर से वापस ले लिया। अब मुझसे भी जो ज्यादा बलवान होगा वो भविष्य में इस राज्य पर शासन करेगा। इस संसार में कुछ भी नित्य नहीं है, फॉरएवर रहने वाला नहीं है। ना ही वेल्थ, ना ही हेल्थ, ना पावर, ना हैप्पीनेस और ना ही सॉरोज। ऐसा विचार कर जीवनधर स्वामी ने अपना पूर्व भव जानने की इच्छा से एक चारण रिद्धिधारी मुनिराज को पूछा, बहुत ही विनय से, कि हे मुनिराज, मैं तो एक राजपुत्र था, प्रिंस था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ कि जन्म होते ही मैं अपनी माँ से अलग हो गया? तब वे अवधि ज्ञानी मुनिराज कहने लगे कि कुछ भवों पहले तुम राजा यशोधर के पुत्र थे। एक दिन तुम समुद्र के किनारे खेल रहे थे,
तो वहाँ बैठे राजहंसों के 2 बच्चों को तुम अपने मनोरंजन के लिए अपने महल में उठा लाए थे। किसी के बच्चे को, किसी की संतान को अपने माता पिता से अलग करने के पाप के कारण ही इस जन्म में तुम्हें अपने माता पिता से अलग होना पड़ा। देखा तुमने बच्चों, कैसे कर्मों का फल मिलता है ना। मुनिराज से पूर्व भव के बारे में जानने के बाद जीवंधर का मन वैराग्य से भर गया। वे सोचते रहे कि इतने कर्मों को तो जीव अकेला ही भोगता है, कोई भी उसका साथ नहीं देता। केवल आत्मा और मोक्ष का सुख ही नित्य रहने वाला है, शाश्वत है, हमेशा बना रहने वाला है। और आत्मा का सुख, ये शाश्वत सुख पाने के लिए सिर्फ एक ही शरण है, जो है धर्म। पूरे वैराग्य से भरकर जीवंधर स्वामी ने अपना राज्यपाट अपने पुत्र को दे दिया और महावीर भगवान के समोसरण में पहुंच गए। वहां उन्होंने दीक्षा ग्रहण की और फिर घोर तपस्या करके सिद्धवरकूट से मोक्ष को प्राप्त किया। देखा बच्चों, कैसे अपने पूर्व भव के एक पाप कर्म के कारण, पक्षियों को अपनी माँ बाप से अलग करने के कारण जीवंधर कुमार को अपने माता पिता से अलग रहना पड़ा। तो आप भी अपने कोई भी शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए किसी भी जीव को उसके माता पिता से, उसके परिवार से अलग नहीं करोगे, ना ही किसी एनिमल को हर्ट करोगे। आप सब और हम सब ये प्रॉमिस करेंगे कि हम सब जीवों पर दया भाव रखकर उनकी रक्षा करेंगे। करेंगे ना? जय जिनेंद्र।